जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएससी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले आपकी यूपी पुलिस जो आपका एग्जाम जो नहीं परीक्षा हुई है आपकी 2026 की, इसका जो सेफ स्कोर क्या है, इसके जो आपके यहाँ पर पूरा डाटा, कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे, कितने छात्र यहाँ पर क्या अब्सेंट रहे थे, और आपके जो एग्जाम का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट था या फिर हार्ड था, डिफिकल्टी लेवल आपका क्या था, इसका संपूर्ण सच क्या है। आपको नॉर्वेशन के लिए यहाँ पर क्या यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो सेफ नॉर्वेशन क्या है और किस किस शिफ्ट को नॉर्वेशन का लाभ मिलेगा और किस किस शिफ्ट को नहीं। तो जितने भी सारे डाउट है आपके जितने भी सारे डाउट है वो इसी वीडियो में क्लियर होने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 सटीक परीक्षा और विशेषकर सेफ स्कोर गाइड क्या है आपका। तो हमारा जो चैनल है क्या सरोजनी सागर फिजिक्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में क्या शेयर कर दीजिए। तो यही रिपोर्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों के मानसिक तनाव को कम करने और परीक्षा का वास्तविक जमीनी हकीकत को समझाने और आंकड़ों के सही गणितीय विश्लेषण को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर का एग्जाम देने के बाद कंफ्यूजन है कि हमारा जो स्कोर है क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, हमें कितना यहाँ पर नॉर्वेशन मिलेगा और किस शिफ्ट को कितना नहीं मिलेगा। तो आपके इसी बारे में यहाँ पर क्या पूरी बात होने वाली है। तो परीक्षा का वास्तविक आपके सांख्यिकी जो आपका डेटा है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी परीक्षा का कट ऑफ और सेफ स्कोर को हवा में तय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी हवाबाजी कर रही है आपका हवा में तय नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कुल आपके पर्दों और फॉर्मों की संख्या, वास्तविक उपस्थिति में आंकड़ों की संख्या को समझना अनिवार्य है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 के वास्तविक आंकड़े क्या इस प्रकार हैं, जैसे कुल आपके टोटल यहाँ पर क्या फॉर्म कितने हुए थे, पंजीकरण कितने हुए थे आपके, तो आपके 28 लाख यहाँ पर क्या टोटल यहाँ पर आवेदन हुए थे। तो इफेक्ट क्या है यहाँ पर अभ्यर्थियों का, तो प्रारंभिक स्तर पर आपका उच्च स्पर्धा को यहाँ पर क्या देखा गया है। तो अब्सेंट जो परसेंटेज छात्र कितने थे, तो यहाँ पर लगभग आपके 25% की जो दर थी यहाँ पर क्या छात्र अब्सेंट रहे थे। तो राज्य स्तरीय बड़ी परीक्षाओं में यह बहुत बड़ी यहाँ पर क्या राहत है। तो अगर बात करें यहाँ पे कैसे अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या क्या रही, तो 7 लाख जो कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या अब्सेंट रहे थे, इन्होंने एग्जाम परीक्षा ने क्या छोड़ी थी। तो प्रतिस्पर्धा सीधे बाहर होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दी है आपकी, और वास्तविक परीक्षा देने वाले कैंडिडेट कितने थे आपके 21 लाख यहाँ पर क्या वास्तविक छात्रों यहाँ पे क्या जो कैंडिडेट थे उन्होंने एग्जाम दिया था। तो वास्तविक गंभीर और स्पर्धा केवल इन्हीं के बीच में है। आपका जो 7 लाख बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ी थी उनके बीच में नहीं है, ओनली जो आपका कंपटीशन है वो आपका 21 लाख बच्चों से ही है। तो केवल आपके टोटल आपका परीक्षा यानी टोटल आपकी शिफ्ट कितनी हुई थी, तो कुल आपकी 6 शिफ्ट हुई थी और 10 जून की आपकी द्वितीय शिफ्ट थी। तो नॉर्वेशन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या लागू होना क्या निश्चित है आपके यहाँ पर, आप निश्चिंत रहिए, आपका नॉर्वेशन यहाँ पर क्या लागू किया, आपका एग्जाम क्या 6 सितंबर में कंडक्ट कराया गया था। तो परीक्षा का यानी डिफिकल्टी जो लेवल है उसका वास्तविक सच क्या है क्या नहीं। तो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों और प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के बाद निम्नलिखित मुख्य बिंदु सामने आए हैं, जैसे संतुलित आपके प्रश्न पत्र क्या है, यानी परीक्षा का स्तर ना तो आपका आसान था बहुत और ना ही आपका बहुत कठिन था। तो आउट ऑफ सिलेबस बोर्ड ने कांस्टेबल पद की योग्यता और गरिमा के अनुसार एक बेहतरीन माध्यम से गंभीर मॉडरेट स्तर का यहाँ पर क्या पेपर सेट किया था। तो शिफ्ट का वार के समांतर है अब तक आयोजित की गई विभिन्न शिफ्टों के बीच प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर में कोई बड़ा अभ्यर का उतार चढ़ाव देखा नहीं गया है। सभी शिफ्टों का कठिनाई स्तर लगभग यहाँ पर क्या समान रहा है, इक्वल रहा है आपका जो आपका शिफ्टों का लेवल है। तो मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम देखें तो सामान्यतः अभ्यर्थी को अपनी शिफ्ट का पेपर कठिन और दूसरी शिफ्टों का पेपर क्या
आसान लगता है। हर कैंडिडेट्स को लगता है वो पेपर अगर हम उस शिफ्ट में होते तो वो पेपर हमारा इजी था, अच्छा खासा हमारा क्वालिफाई हो जाता, बेसिक क्वालिफाई नहीं होता, बट उनको ये लगता है कि वो पेपर उसका क्या इजी था, क्योंकि हमें अपनी चीज़ पसंद नहीं आती, दूसरी की चीज़ अक्सर पसंद आती है। तो दृष्टिकोण आपका निष्पक्ष, आपके दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने पर बोर्ड का पेपर यह पूरी तरह से क्या संतुलित है, आपका इक्वल ही लेवल का आपका पेपर था, कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। तो अति महत्वपूर्ण जो चेतावनी के अभ्यर्थी को मानसिक तनाव पर, तो 8 जून की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट समाप्त होने के बाद 15 मिनट बाद 7 से 8 जून ही कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 240 प्लस 250 जैसे काल्पनिक कटाफ यहाँ पर क्या बताई जा रही है। ऐसे भ्रम और बिना किसी डेटा वाले दावों के कारण उन अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस क्या टूट रहा है। तो कृपया कर ऐसी न्यूज़ों को यहाँ पर क्या आप नहीं सुने, और जो सटीक जानकारी है हमारे चैनल पर क्या तो सटीक जानकारी मिल जाए, तो चैनल को क्या सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जिनकी परीक्षा आगामी शिफ्ट यानी 10 जून को आपका जो आज हुआ है एग्जाम, तो वे अनावश्यक दबाव में आ रहे हैं कि 240 प्लस स्कोर कैसे लाएं। तो सरोजिनी सागर फिजिक्स जो चैनल है आपको सलाह देता है कि परीक्षा से पहले किसी वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें जिससे आप क्या यहाँ पर परेशान हो, आप निराशा फील करें। तो चलिए हम बात करते हैं आपको इनोवेशन के बारे में। आपको भ्रम जो कटाफ का यहाँ पर क्या प्रभाव फैला है और क्या यहाँ पर फैला रखा है, कि भ्रम क्या फैला रखा है पूरे यूट्यूब पर। तो बिना पूरी परीक्षा संपन्न हुए बिना पूरा डेटा संकल्प के कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता है। इसके पीछे मुख्य तकनीकी के कारण निम्नलिखित हैं, जैसे इनोवेशन के प्रयोग। चूंकि परीक्षा 6 शिफ्टों में आपकी आयोजित हो रही है, इसीलिए अंतिम परिणाम में इनोवेशन प्रक्रिया एक अत्यंत निर्णायक भूमिका यहाँ पर क्या निभाएगी। कठिन शिफ्ट के लिए अभ्यर्थियों के अंक यहाँ पर क्या बढ़ेंगे, और डेटा का जो आपका संकलन की आवश्यकता है, जब तक सभी 6 शिफ्टों की वास्तविक उपस्थिति और प्रश्न पत्रों का तुलनात्मक स्तर और अभ्यर्थियों का औसत यानी प्रदर्शन एवरेज जो आपका एवरेज है, आपका परफॉर्मेंस आपका सामने नहीं आता है, तब तक कट-ऑफ का कोई भी यहाँ पर दावा नहीं कर सकता, केवल क्या यहाँ पर एक तुक्का मार सकता है। तो नकारात्मक जो प्रभाव है आपकी काल्पनिक ऊंची कट-ऑफ देखकर परीक्षा हॉल में जाने वाले अभ्यर्थी अनजाने में अतिरिक्त क्वेश्चनों को यहाँ पर क्या ओवर अटेम्प्ट को जोखिम में उठाते हैं, जिससे भी गलतियां कर बैठते हैं और नेगेटिव मार्किंग के कारण रेस से बाहर हो जाते हैं। तो कृपया कर ऐसा कोई भी ना करे। तो सुरक्षित रणनीति और आपका सेफ स्कोर की दृष्टिकोण क्या रहने वाली है। तो यदि आप परीक्षा दे चुके हैं या आपने जो एग्जाम दिया है 10 जून के लिए, तो हॉल में जो बैठे यहाँ पर जो कट-ऑफ बता रहे हैं, जो कट-ऑफ के किसी भी निश्चित आंकड़े 240 250 में दिमाग में बैठा कर ना जाइए। तो प्रश्न पत्र के स्तर को अच्छे से देखें, और आपने मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से यहाँ पर क्या एग्जाम दिया होगा। तो 10 जून को जो आपकी अंतिम शिफ्ट समाप्त होने के बाद लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों को औसत जो प्रेजेंट थे उपस्थिति, वो रिस्पॉन्स सीट में यहाँ पर क्या आपका संकलित हो जाएगा। सरोजिनी सागर फिजिक्स चैनल पर आपको विज्ञापन सटीक एक्सेप्टेड कट ऑफ जारी की जाएगी। तब तक अभ्यर्थी यहाँ पर क्या धैर्य बनाए रखें। तो निष्कर्ष और आगामी कदम क्या है। जिनका एग्जाम अभी बाकी है, यानी आपका एग्जाम आज कंडक्ट हो चुका है, तो अफवाहों से दूर रहें और वीडियो को पूरी तरह से यहाँ पर क्या दूरी बना लें ऐसी वीडियो से। तो अपनी रिवीजन पर केंद्रित करें और आपका मानसिक दबाव से परीक्षा से आपको जो आने वाला एग्जाम है, तो जिनका एग्जाम हो चुका है शांतिपूर्वक आराम करें और अपने आंसर के इंतजार करें। आगामी शारीरिक आपको फिजिकल के लिए यहाँ पर खुद को मानसिक रूप से क्या तैयार रखना है। तो अंतिम संदेश का, परीक्षा के कक्ष के बाहर बैठकर भविष्यवाणी करना बहुत आसान होता है, लेकिन वास्तविक परीक्षा के दबाव और इनोवेशन के गणित को केवल गंभीर तरीके का एक कैंडिडेट ही समझ सकता है। एग्जाम हॉल में जो बैठा कैंडिडेट कितनी बच्चों के साथ में कितनी मेहनत करने के बाद कितनी रातों की नींद खराब करने का तब वो यहाँ पर परीक्षा देता है, उससे पूछा कि उसका एक दर्द क्या होता है। बाहर बैठे हर कोई बोल देता है अरे तुम्हारा इतना ही आया बस,
तुम तो इतनी टाइम से तैयारी कर रहे थे। पर देखिए भाइयों, मतलब इस चीज पे आप मत जाइए। जो भी आपका स्कोर बनना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए हर शिफ्ट का। आज आपका जो आपका था आपका फाइनल एग्जाम वो आपका हो चुका है, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपके सम्मानित होने वाली अभ्यर्थी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यहाँ पर क्या नंबर अच्छे से आ जाए और सटीक निष्पक्ष आपके परिवार शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए जुड़े रहें, हमेशा जुड़े रहें सरोजनी सागर फिजिक्स चैनल के साथ में। और आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।